Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. Welcome to the session. I'm sure आप thumbnail देख सकते हो. We will be talking about the 6 months plan, the 6 months roadmap to cracking your June 2026 exam. जो भी बच्चे जिन्होंने दिसंबर 2025 का एग्जाम दिया तो फीडबैक ये है कि बहुत एनालिटिकल पेपर था, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन डेप्थ पेपर था और उन्हीं बच्चों का अच्छा हुआ जिन्होंने बहुत देर से पढ़ाई जो है की है, जिन्होंने लास्ट मोमेंट ज्वाइन किया, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। बट ओवरऑल जो स्टूडेंट्स ने 5 से 6 महीने की पढ़ाई की है, उनका तो फीडबैक बहुत ही बढ़िया है। तो अब आपको सीख क्या मिलती है? आपको सीख ये मिलती है कि आप फ्रेशर हो, आपने रिपीट किया है या आपने नॉन सीरियस अटेम्प्ट्स दिए थे और जून 2026 को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, यानी कि आप टॉप 6% और टॉप 1% में आना चाहते हो, तो आपको ये 6 मंथ्स का रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, ठीक है? तो जिन भी बच्चों को जो नए हैं, सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। आप ऑफिशियल एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और नहीं तो आप हमारे पीडब्ल्यू की वेबसाइट से भी अपना सिलेबस डाउनलोड कर ले, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पेपर 2 एजुकेशन। ये 10 यूनिट्स हैं। अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट जनरली बोलते हैं कि 10 की 10 यूनिट्स में से ऑलमोस्ट 10-10 क्वेश्चंस आने चाहिए। बट पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका जब हमने रिसर्च किया तो हमने ये पाया कि हर यूनिट के अंदर से डिफरेंट वेटेज आती है क्वेश्चंस की, ठीक है? जिसके अंदर यूनिट 1 में से बहुत सारे क्वेश्चंस, यूनिट 6 में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने एवरेज नंबर लिख दिया है। इस स्लाइड के ऊपर आप बाद में आइएगा, अगर आप नए हैं आप समझ जाएंगे इसको और डिटेल के अंदर कि ये इसमें से मिनिमम 8 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 3 में से मिनिमम 9, यूनिट 4 में से 12। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि ये अप्रोक्सीमेट है, एवरेज है और जो नए बच्चे हैं वो इस चार्ट को इस पे तो मत देखें और ये गलती से मत सोचना कि यहाँ पे अगर 7 लिखा है, 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आए हैं तो आप इस यूनिट को इग्नोर कर दो और इसके ऊपर फोकस करो। ऐसा नहीं है। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। You know why do I say that? It is because multidisciplinary and interdisciplinary approach all are equally important. तो आपने ये मान के चलना है कि 10 की 10 यूनिट के अंदर आप पूरा का पूरा उन सबको रिस्पेक्ट दोगे। 10 यूनिट को, कुछ यूनिट्स हैं जो ज्यादा डिमांडिंग है और यही रीजन है, व्हेन आई से डिमांडिंग मतलब आपका ज्यादा एफर्ट डिमांड करेंगे एंड दैट इज द रीजन उन्हीं यूनिट्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप फ्रेशर्स अभी नहीं समझ पाएंगे, आज से 4 महीने 5 महीने बाद समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट्स, होता ये है ना कि इस टाइम पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब रहते हैं कि हाँ भाई इस बारी हम क्रैक कर लेंगे। तो मैं आपको एक फैक्ट सा बताती हूँ कि होता क्या है, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली क्या होता है ना, जैसे आप में से अभी बहुत सारे बिगिनर्स हो गए, ठीक है? तो हम मान के चलते हैं कि 10 लाख बच्चे डिसाइड करते हैं कि उनको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, जून का एग्जाम देना है। अभी के सीन में सभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, ऐसा सपोज होता है। कुछ समय तक वो क्या करते हैं, उनका जोश लगा रहता है बहुत, क्योंकि अभी फ्रेंड्स की सक्सेस से उनको मोटिवेशन मिली होती है या उनके फेलियर से, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। होता क्या है कि वो लर्न करेंगे और क्या होता है, 50,000 तक रह जाते हैं, ठीक है? ये क्या है, 10 लाख। और यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, लर्नर की कैटेगरी बनते बनते, क्योंकि क्या है ना, मैक्सिमम बच्चे कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं, मैक्सिमम कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं, एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है? तो ये एक्चुअली में यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो यहां से आपको क्या पता चला, ह्यूमन साइकोलॉजी, ड्रॉप आउट। वाई ड्रॉप आउट? डिस्ट्रैक्शंस, सिंपल। मैं तो यहाँ पे ये क्लियरली बोल सकती हूँ क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत है, क्वालिटी बहुत है और हम खींच के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स को आपको पता है, देयर इज नॉन सीरियस जो बच्चा है वो मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाके या क्लिक बेट पे जाके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तभी बता रही हूँ, देखिए कितना ये रेशियो गिरता है। लर्निंग तक 50,000 रह जाते हैं, ठीक है? 5 लाख, सॉरी, यहाँ पे 10 लाख हो गए, 50%, इट्स नॉट 50,000, इट इज 5 लाख, ठीक है? यहाँ पे हमने 10 लाख से शुरुआत की थी, ठीक है? अब 80% सिलेबस तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट और हो जाता है, जो मैंने आपको बताया। सेम चीज, ठीक है? लगे हाथ पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आप देख रहे हो 5 लाख बच्चा रह गया। अब सीरियस एस्पिरेंट्स मतलब कि वो जो टिके रहते हैं 80% ऑफ सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट कर लेते हैं या खुद से करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप देखिए ये ड्रॉप आउट आ गया। ठीक है, कहाँ पे 10 लाख और कहाँ पे 2 लाख। अब उसके बाद जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंट, मैं आपको ये क्या दिखा रही हूँ, ये साइकिल है ड्रॉप आउट का। ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह वर्क करती है और आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना, क्योंकि यहां तक आते आते यानी कि आप बिल्कुल रेडी हो गए हो, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, आपने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैराथन्स कर लिए हैं, तो आप ये देखिए क्या रह जाता है 1 लाख। कहाँ 10 लाख हुए थे और कहाँ पे ये लोग हैं। ठीक है, अब इनका आपस के अंदर कंपटीशन होता है। टॉप के 6% को मिलता है नेट और अप्रोक्सीमेटली 1% से 0.05 को मिलता है जेआरएफ। तो आपको क्या घबराना है? क्यों घबराओगे आप? ये देखो ना, वाई आर यू वरिंग अबाउट कॉम्पिटिशन? आप बस इतना फोकस करिए, ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, आपको अगर यहां तक आना है ना, तो आपको ये जितने ऑब्स्टेकल्स हैं यानी ड्रॉप आउट नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शंस को अपने पास नहीं आने देना है, सिर्फ अपनी चिंता करो, इन लोगों की चिंता मत करो। और ये भी मत खुश हो कि भाई 10 लाख में से बस एक रह गए तो कंपटीशन कम। नहीं भैया, ये सब धुरंधर बच्चे होते हैं। ठीक है, और धुरंधरों के बीच में कंपटीशन होता है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको, बस यहाँ डिस्ट्रैक्शन से नहीं आना है और आप हमारे पास लास्ट तक टिके रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के ऊपर आपके लिए टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट करना इस टाइम बहुत आसान है, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैप टास्क वर्सेस आवर्स। जैसे मैंने आपको शुरुआत के अंदर भी एक चीज बताई थी कि बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो आपका ज्यादा टाइम डिमांड करेंगी। जैसे यूनिट नंबर 1 हो गया या यूनिट 6 जो रिसर्च की यूनिट है, दैट विल बी मोर डिमांडिंग। ठीक है, तो जब आप किसी फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हो, किसी गाइड के अंडर पढ़ रहे हो, तो आपको उनसे भी गाइडेंस मिलती है और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे आपने एमएड में, एमए एजुकेशन में कई टॉपिक्स किए होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कई है जो आपके वीक पॉइंट्स है, कई है जो सिलेबस को आप जब पढ़ेंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया, वो आपको लगेगा आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है या आता है और उसमें आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, ये आप मैप आउट करिए कि कौन से एरियाज हैं आपके टाइम वेस्टेज के। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, फालतू के, है ना, ज्वाइन करने पड़ जाते हैं, हर नोटिफिकेशन हम देखते हैं। वो नहीं करना है आपको। 1 या 2 टेलीग्राम ग्रुप्स अपने टीचर्स के साथ ज्वाइन करो जिनको आप रिलीजियसली फॉलो करो। अपने यूट्यूब के ऊपर फिल्टर्स लगाइए, अपने टैब के ऊपर फिल्टर्स लगाइए जिससे कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेटेड वीडियोस ही दिख पाए। यानी कि यू हैव टू स्टॉप गेटिंग योरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। यानी कि यूट्यूब पे निकले थे पढ़ाई करने और कहीं और ही पहुंच गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। कई लोग फालतू में पढ़ाई की बातें करते हैं, सिर्फ कहने को बातें होती है, उनका निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं है। सो यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, जो मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा जिसको कहते हैं ना छलांग मारेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होता है। छोटे छोटे गोल्स बना के, वीकली गोल्स बना बना के आप अपने लक्ष्य तक पाएंगे। प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपको उनको और स्ट्रेंथन करना है, वीकनेस को दूर करना है। डिस्ट्रैक्शंस आपको मैंने पहले ही बता दिया है। देखो घर के अंदर फंक्शंस वगैरह ये सब होते रहेंगे, ठीक है, टाइम कभी नहीं आता है दोबारा। सो यू हैव टू बी सेल्फ सेंटर्ड। आई एम नॉट सेइंग सेल्फिश, बट यू हैव टू बी सेल्फ सेंटर्ड। अपने पे फोकस करो। आज आपने अपने पे फोकस कर दिया, दुनिया कल आपके ऊपर फोकस करेगी। आज आप दुनिया के ऊपर फोकस कर दोगे ना और आप अनसक्सेसफुल रहोगे तो कोई आपको बॉदर नहीं करेगा, ये समझ लीजिए। सो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। अपने तक आपको अपने आप को काटना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन से। फोकस सो दैट पीपल फोकस ऑन यू व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, नॉट द अदर वे अराउंड। ऑलराइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कमिट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। रोज पढ़ाई करनी है, धीरे धीरे कछुए की चाल से आपको सक्सेस मिल जाएगी। अब इस बारी का भी पेपर ऐसा हुआ है और जो ट्रेंड आ रहा है सिंपल है, इट रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कीवर्ड्स का टाइम है और की फ्रेजेस का टाइम है और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स का समय है। एजर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज होते हैं।
तो जिसने रट्टा मारा है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद कीवर्ड्स, ताकि जितना मर्जी टफ क्वेश्चन फ्रेम्ड हो आप उसको कर पाए. ठीक है, तो ये आपने करना है. और किस तरह होगा ये, आप कब तक इसके ऊपर पहुंचेंगे? सबसे पहले आपके पास जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए. ठीक है, तो आपके पास कंटेंट कहाँ से आएगा? अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो आपके पास नोट्स है, बुक्स हैं, तो मतलब सिलेबाई, वो किताबें जो आपके सिलेबाई को फोकस करती हैं, आपके बुक्स. अब बुक्स लेने से, नोट्स लेने से तो कुछ नहीं होगा. आपको चाहिए टीचर का साथ, गाइड का साथ, जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे. कभी कभी होता है बुक्स हम खुद पढ़ते हैं, नहीं समझ में आती, लैंग्वेज जितनी मर्जी इजी हो, टफ हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको विद अंडरस्टैंडिंग. सो कंटेंट शुड बी करेक्ट. ठीक है, आपका जो एमएड की किताबें हैं वो यूजीसी नेट में काम नहीं आती हैं, ये मैं आज आपको खुल के बता रही हूँ. यूजीसी नेट की जो बुक्स हैं आप वही यूज करें जो अच्छे पब्लिशर ने पब्लिश की हैं. मैं अपना नाम नहीं ले रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैम अपनी बुक्स प्रमोट कर रही हैं. तो वो किताबें जो अच्छे पब्लिशर ने पब्लिश की हैं, जिन जो ऑथर हैं उनके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उन्हीं की ऑथर्ड बुक्स लीजिए. यूजीसी नेट स्पेसिफिक लीजिए. मास्टर्स की बुक्स यहाँ पे काम नहीं आती हैं, ई ज्ञान कोश नोट्स यहाँ पे काम नहीं आते हैं. सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रोज प्रैक्टिस करना, रोज जो भी आपने पढ़ा है उसको आपने प्रैक्टिस जरूर करना है. डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना है. आप करिए ये सब और आपको डेफिनेटली सक्सेस, जो ये जो फ्लैग है ना, ये एंड पॉइंट, यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टैंडर्ड बुक्स, ऑथर्ड, अच्छे ऑथर्ड बुक्स. ठीक है, ऑथर्ड बुक्स, ऐसे नहीं कि कोई भी पब्लिशिंग हाउस है और आप बुक ले रहे हो, नहीं, आप प्रॉपर यूजीसी नेट स्पेसिफिक किताबें लें. एमए वाली नहीं चलेंगी. और आपने अटेंड करनी है लाइव क्लासेस. कौन सी? जो हमारी कोर्स क्लास है वो, और उसके साथ आपको मिलते हैं आपके क्लास के नोट्स. ठीक है, आप रोज लाइव क्लास मेरे साथ अटेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे कंटेंट आपको कैसे मिल रहा है? आपकी किताबें, आपके नोट्स, और जो लाइव क्लासेस हैं वो क्या कर रही हैं? जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला रहे हैं. जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ना, ये वाला, कि सही कंटेंट और जो लाइव क्लासेस हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस हैं रोज की कोर्स की, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है मिलती है. एंड स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, सिलेबस एक बार ही करने से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन की टू एवरीथिंग इज रिविजन. जितना ज्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, जो आपने कंटेंट पढ़ा है, ठीक है, ये मैं आगे आपको फ्लो चार्ट और भी बताऊंगी, कि आपने बुक्स है, बुक्स को आपने हाईलाइट कर लिया, हमने आपको जो नोट्स दिए हैं, क्लास नोट्स, ठीक है, आपने क्लासेस अटेंड कर ली, तो यहाँ पे आपने रुकना नहीं है. आपने इनको खुद सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं भाई, छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे. जब तक हाथों से खुद नोट्स नहीं बनाओगे, हम तो आपको देंगे, तब तक आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं. तो सेल्फ मेड नोट्स, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप उसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग कर पाओगे. ऑलराइट, कॉन्सेप्ट मैपिंग आप कर पाएंगे आराम से. और फिर आपने क्या करना है? पीवाईपी प्रैक्टिस. और अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो टेस्ट सीरीज, आपको पता ही, मॉक्स मिलते हैं आपको, तो आप मॉक्स कर सकते हो. तो देख लीजिए, एज आई टोल्ड यू, यूजीसी नेट एजुकेशन बुक आपने लेनी है, ऑथर्ड, वेल ऑथर्ड, यू कैन टेक माइन ऑल्सो. पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं और आपको टेस्ट सीरीज लेनी है. ठीक है, उसके बाद इसको आप और डिटेल के अंदर कैसे कर सकते हो? आपने टेस्ट लेना है टॉपिक वाइज. ठीक है, मैं आपको बताती हूं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एजुकेशन, आपने क्या करना है? टॉपिक वाइज टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका यूनिट नंबर 1 है. यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर पढ़ाए इंडियन थिंकर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने, फिर मैंने आपको अगले दिन पढ़ाया वेस्टर्न थिंकर्स. एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. तो आपने ना जब टेस्ट देने हैं, सीधा ही बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही 2018 का पेपर उठाया, प्रैक्टिस करना. नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है. आपने जो टेस्ट है, ये यूनिट नंबर 1 का, ये 1% भी हिस्सा मैंने नहीं लिखा है. आपको जब मैं इंडियन थिंकर्स पढ़ा रही हूं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करेंगे उस टाइम पे.
रिलेटेड क्वेश्चंस। आप पूरे का पूरे पेपर का क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो इसलिए जब आप कोर्स क्लास के अंदर होते हो तो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू नहीं सॉरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जाते हैं। और जितनों के पास मेरी जो पीवाईपी किताब है, जो मेरी ये जो क्वेश्चंस की बुक है, कॉन्सेप्ट वाली नहीं, क्वेश्चंस की बुक, इसके अंदर जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, लेकिन जो सेक्शन 1 है वो यही बेस्ड है। ठीक है, कि आपका यूनिट्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, आप सेक्शन 1 के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप सेक्शन 1 कंप्लीट करने के बाद ही फुल लेंथ पेपर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज वेस्टर्न थिंकर हुआ तो आप उसी दिन किताब का वो जो एरिया जहां पे वेस्टर्न थिंकर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करेंगे। क्लास के बाद जो डीपीपी होती है उससे रिलेटेड वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने पहले सेक्शन 1 इस तरह कंप्लीट कराना है, उसके बाद भैया तुम फुल मॉक दोगे। ठीक है, एक बारी आपका सारा सिलेबस ऐसे ही टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आप फुल पीवाईपी सेट लगाएंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो आप सीधा सेक्शन 2 में जाएंगे, वहां पे आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं। बाकी मैं तो आपको हमारे चैनल के ऊपर विद टाइम आप देखोगे पुराने भी आपको मिल जाएंगे, नए भी मिल जाएंगे। उसके बाद हम ओवरऑल सिलेबस से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो पहले स्पेसिफिक, जब सभी स्पेसिफिसिटी आपने कर ली है उसके बाद ही हम ओवरऑल सिलेबस के ऊपर पेपर लगाते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो ये चलो रोड मैप मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जितने भी बच्चों को ओवरवेलमिंग लग रहा है, हमारे जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, यू नो यू वेरी चिल अबाउट इट। तो अगर आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है, बिल्कुल भी आपको ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये हमारा 6 महीने का प्रॉपर कोर्स के अंदर हम ये कवर करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यू के अंदर अगर आप पेड कोर्स लेते हैं, पूरा का पूरा 10 यूनिट्स आपको हम यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज मैं क्लासेस के अंदर रोज कवर करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे एंड अ फ्यू सैटरडेज ऑल्सो। तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर लो और आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो आपको मेरा साथ मिल रहा है, हमारी टीम का साथ मिल रहा है, डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, रोज की लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आप एसएमई से डाउट पूछ सकते हो, है ना। आपको टेस्ट सीरीज जो है वो मिल रही है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आपको खजाना वीडियोस मिलते हैं। तो आपके लिए ये चीज सिंपल हो जाएगी। आपको क्या करना है, बस ये 6 महीने मेरे साथ रोज क्लास में आना है। कोई आपको स्केड्यूल नहीं, वो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जितनों ने भी एनरोल नहीं किया है एनरोल कर लीजिए। आपको पेपर 1 गुलशन मैम निशान सर पढ़ाएंगे, पेपर 2 मैं पढ़ाऊंगी। तो आप ये बैच ले सकते हो, 5499 में है, 14,000 इसकी कॉस्ट है। अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, पता है क्यों मिल रहा है ये भी बता देती हूँ। पता नहीं मेरी टीम को अच्छा लगेगा या नहीं, ये इसलिए हमने कम किया हुआ है क्योंकि फैक्ट ये है कि वी आर गिविंग जस्ट एक हेल्प। ठीक है, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ये ओरिजिनल के ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमारा जो टीम है उसका दिल बहुत खुला हुआ है, तो आपको डिस्काउंट दिया है, ले लेना इसके ऊपर, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो ये हमारी रियल प्राइस है। ठीक है, मैं वैसे ही मैं टीम को बहुत बोलती हूँ कि इतना ज्यादा अफोर्डेबल क्यों बनाया हुआ है ना, हम 14 से ज्यादा का है, बट एनी हाउ। तो ये आप भैया फायदा उठा लेना इस चीज का, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, मंथली टेस्ट, डीपीपी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और एक है प्रो बैच। प्रो बैच के बहुत ज्यादा एक्सटेंड, जो मैंने आपको ये फीचर्स बताए हैं ये नॉर्मल बैच के हैं। जो प्रो बैच होता है उसके अंदर आपको बुक्स, पीडब्ल्यू की जो बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। आपको खजाना फीचर मिलता है। खजाना फीचर का मतलब होता है जो पुराने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपको उनका भी एक्सेस जो है वो मिलता है। आपको डाउट इंजन मिलता है 24/7 जो वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बोला पीडब्ल्यू की किताब भी आपको मिलती है। और ये जो है ये है 6299 में, तो आप ये ले सकते हो। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली जो इसकी रियल कॉस्ट है दैट इज क्लोज टू 20। अभी ऑफ है, टाइम से ले लेना। और वैसे भी मैं आपको बता दूं हम 12 से क्लासेस शुरू कर चुके हैं, यानी बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। बैच स्टार्ट्स ऑन 12th। तो आज मैंने पहली क्लास जो है वो ले ली है, ये बैच शुरू हो चुका है। अगर तुम रिजल्ट की वेट करते रहोगे और सोचोगे कि भाई उसके बाद, तो फिर उतना टाइम बर्बाद हो गया, है ना। कब रिजल्ट आएगा, स्ट्रेस अलग होगी। और बेटर यही है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यूज, आपको ऑलरेडी मैं बता देती हूँ हमारे बैच के अंदर ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स भी इनरोल्ड हैं जो ऑलरेडी जेआरएफ कर चुके हैं।
जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स देने हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यूज देनी है, क्योंकि इवेंचुअली यहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं, यहीं से ही आगे जाके एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं। सो बेस्ट चीज ये है कि इसके अंदर आप एनरोल हो जाइए और आपका सारा का सारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग आपको क्या देते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज होती है आपकी, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस रिविजन्स कराए जाते हैं, प्लस मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ। आई होप यू नो दैट कि मेरे यूट्यूब क्लासेस भी होते हैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे भी 5 बजे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मैं पढ़ाती। तो अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो आपको पूरा का पूरा स्टडी प्लान, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, आप खुद शेड्यूल नहीं बनाते हो, मैं बनाती हूँ, मेरी टीम बनाती है, और हम रोज उसी स्ट्रक्चर्ड वे से आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा सिलेक्ट हो, तो हम क्वालिटी से पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस रिविजन होती है, आपको रोज के रोज नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज मिलती है। आपको अभी एक नया फीचर हमने ऐड किया है, वो है मेंटरशिप का। तो प्रो बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटरशिप का भी सेशन होगा, जिसके अंदर नेट जेआरएफ के अलावा जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी प्रो बैच लेते हैं, उनका जो भी एक्स्ट्रा डाउट्स या फिर नेट या जेआरएफ के बाहर हमको हमारी एकेडमिक गाइडेंस चाहिए, तो आपको वो भी मिलती है, और लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। अल्टीमेटली आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का गोल हम आपको हेल्प कराते हैं पूरा करने में। सो अगर आप ये 1 सेकेंड, या तो अगर आप ये देखना चाहते हो, सबसे पहले तो भाई डिसाइड करो, उसके बाद आपको समझ में आता है। जैसे मैंने आपको वेटेज भी बता दी है, आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, वो आपको प्रॉपर बताते हैं क्या नेचर, जो अभी बैच शुरू हुआ है उसमें पहले मैं एनालिसिस कर चुकी हूँ, तो ये आपको बताया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है भैया, हमारे साथ प्रैक्टिस 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 आपको डेली करनी है, लक्ष्य आपको प्रॉपर अपने सेट करने हैं, आप टाइम मैनेज करेंगे, रिविजन और मॉक टेस्ट करिए, और बिगिनर से टॉपर बन जाइए, टॉप 1% में आ जाइए। ठीक है, तो मेन वाली बात तो मैंने कर दी है, लेकिन कई बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं इकोनॉमिकली, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप सबको कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है। ऑफलाइन सेंटर्स में तो बहुत ज़्यादा होता है, बाकियों का मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी इतना स्पेंड कर रहे हो, आपकी पहली ही स्कॉलरशिप जो बेसिक होती है वो 37 की होती है, 37,000, प्लस आप वहां पे अपना HRA डाल देंगे तो अलग पहुंच जाएगा। ठीक है, SRF बनेंगे तो 50,000, तो वो पाने के लिए बेटर यही है। ऐसा नहीं कि इधर उधर घूमो, 1 साल बर्बाद करो और फिर उसके बाद आओ। तो जैसे भी है आप कोशिश करिए कोर्स में एनरोल होने के। फिर भी बहुत ही ज्यादा कमजोर वर्ग के हो तो आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हो तो आपके पास हमारा क्रैश कोर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको 15 घंटे का फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मेरा वीडियो है, वो देख लीजिए। मॉक्स हैं 5-5 घंटे के, वो आप कर सकते हैं। 12 घंटे की मैराथन है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए मैंने ये मदद की है। ठीक है, उन बच्चों जो पेड में आ रहे हैं वो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पेड वालों के लिए नहीं है। पेड वाले चिल करो अपना, तो मेरे साथ पढ़ोगे, वो मैंने बना लिया स्केड्यूल। ये उन बच्चों के लिए है जो फ्री लर्नर्स हैं। ये 10 की 10 यूनिट्स हैं। ये आपके पास कितने वीक्स हो गए? 6 महीने, 24 वीक्स हो गए। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, पेड वाले बच्चे हो गया तुम्हारा टाटा बाय बाय, लास्ट तक टिके रहना तो टिके रहो। ये बच्चों के लिए जो फ्री लर्नर्स हैं। तो अब 24 में से आपका जो पहला वीक है, मान के चलिए आप यूनिट 1 को आप डिटेल टॉपिक वाइज लिख लीजिए और आप यूनिट 1 कवर कर लीजिए। साथ साथ में आप नोट मेकिंग जरूर करिए, और उससे रिलेटेड देखो किताब तो लेनी ही पड़ेगी, किताब के बिना नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, जैसी मर्जी इकोनॉमिक स्थिति हो भैया, हम लोग, तुम फोन भी तो रिचार्ज करा रहे हो ना। फोन जो तुमने हाथ में पकड़ा है, आज से कुछ साल के बाद, महीने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगी? जो इसकी वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? तो एंश्योर कि जो क्लब्ड क्वेश्चंस हैं वो आप करें। वीक 2 के अंदर आप यूनिट 2 कर सकते हैं। नोट्स मेकिंग साथ में जरूर करना। रिलेटेड क्लब्ड क्वेश्चन किताब से आप कर लीजिएगा। वीक 3 आप लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस करेंगे, अगेन नोट मेकिंग। ये वही यूनिट वाइज मैंने आपको दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीक 4 में टीचर एजुकेशन,
वीक 5 में करिकुलम स्टडीज, ये रिसर्च के यूनिट है, टाइम लेती है, हम अपने कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट 1 महीना लगाते हैं इसके ऊपर, तो आप एटलीस्ट 2 हफ्ते, है ना, क्योंकि आप सैटरडे संडे को खुद से पढ़ोगे, तो मैंने तो आपको बोला मैं तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लगाती हूँ इसको पढ़ाने में, तो आप इसको 2 हफ्ते में कर सकते हैं अपने पे कवर। 8वें हफ्ते में पेडागोजी एंड्रोगोजी असेसमेंट तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके 2 महीने यहां तक कंप्लीट हो गए, ठीक है, 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद 9वें हफ्ते में आप यूनिट 8 पढ़ें टेक्नोलॉजी, यूनिट 9 पढ़ेंगे आप वीक 10 में। वैसे मैं आपको बता दूं जो यूनिट नंबर 9 है इसके अंदर भी कम से कम 2 हफ्ते आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको ये वीक्स दे रही हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से आपको कहीं पे थोड़ा कम कहीं पे थोड़ा ज्यादा लग सकता है। यूनिट 9 के अंदर जनरली जो है बच्चों को ज्यादा समय लगता है। वीक 11 में आप यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन कर लीजिएगा। तो अभी आपने क्या कर लिया है, सिलेबस कवर कर लिया है, ऑलराइट, एक बारी आपका सिलेबस कवर हो गया है। उसके बाद 12वें हफ्ते में आपको क्या करना है, यूनिट 1 यानी एजुकेशनल स्टडीज और पेडागोजी, बड़ी यूनिट है ना, यूनिट नंबर 1 बड़ी है, यूनिट नंबर 7 छोटी है, तो इन दोनों को आपने एक हफ्ता रिवाइज करना है, नोट्स आपने बना लिए हैं, अब आप उनको बनाएंगे कॉन्सेप्ट मैप्स में, ठीक है। सो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स आपके लिए भी मैं अनाउंस कर दूं, मैं आपके लिए स्पेशल एक पीडीएफ भी बनाऊंगी जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मैप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो फॉर फ्री लर्नर्स आपको वो जो अपने बड़े बड़े नोट्स थे ना उनको भी कॉन्सेप्ट मैप्स में बनाना है, और अगेन रिलेटेड पीवाईक्यू कौन से, वही क्लब्ड में जो बुक में है यूनिट 1 और यूनिट 7 से रिलेटेड। 13th वीक के अंदर यूनिट 6 रिवाइज करें रिसर्च, फिर उसका कॉन्सेप्ट मैप बना लीजिए साथ में पीवाईक्यू। 14वें हफ्ते में आप यूनिट नंबर 2 और 3 यानी लर्नर लर्निंग प्रोसेस एंड हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स की आप जो है रिविजन करेंगे, कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे। 15th वीक में आप टीचर एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन क्लबिंग करनी है ना, अभी अपने सिलेबस कवर कर लिया है, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो करोगे। 16th यानी कि आपके कितने हो गए, 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए भाई, तो आपके 16वें हफ्ते में आप यूनिट नंबर 8 और 9 को रिवाइज करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को कॉन्सेप्ट मैप्स बना रहे हैं नोट से, और साथ में उससे पीवाईक्यू। देन 17th वीक में आप 5वीं यूनिट यानी करिकुलम स्टडीज करेंगे। करिकुलम स्टडी से इस बारी बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं, तो वो आप जरूर करिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग इसमें स्पेशली बहुत काम आती है। अब आ गए भाई आप 18th वीक के अंदर, टोटल कितने वीक थे अपने, 24, ओके। सो आप 18th वीक में आ गए हो, अब आपने सेकेंड टाइम रिविजन करनी है, अभी तक तो आपने पहली रिविजन की थी, ठीक है, मिनिमम 3 रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपका सेकेंड टाइम रिविजन शुरू हो गया है। आपने क्या करना है, जो पिछले 10 साल यानी अगर आपके पास मेरी बुक है तो आप उसके सेक्शन 2 में जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में 2025 से लेके 2014 के क्वेश्चन पेपर्स आपको फुली सॉल्व मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, सेक्शन 2 में जाके एटलीस्ट एक पेपर रोज का लगाना है। एक पेपर लगाने के लिए आपको 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी ना टाइम मैनेजमेंट, अलार्म क्लॉक सेट कर लेना, प्लस ये मैंने यहाँ पे भी बताया है, फिर से रिवाइज करो भाई, ठीक है। यूनिट नंबर 1 और यूनिट 2 आपने रिवाइज करनी है कॉन्सेप्ट मैप से और नोट से। 19th यहाँ पे क्या है, आपके कितने पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए, 5 से 7, 5 to 7 पेपर्स आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। और ऐसा नहीं है एक पेपर एक ही बारी सॉल्व करना है, यहाँ पे की क्या है कि जो आप गलत कर रहे हो ना उनके स्क्रीनशॉट्स लो या उनकी फोटोज लो, उनका एक फोल्डर बनाओ, ठीक है, और रात को सोने से पहले उनको रेक्टिफाई करो। आपने जब पेपर दिया 100, हो सकता है आपके 70 नंबर आए हो, 80 नंबर आए हो, ठीक है भैया, वो रखो अपनी पॉकेट में। प्रॉब्लम क्या है, वो जो 20 गलत हुए उनको सही करना है, तो उनकी फोटोग्राफ्स लेके, स्क्रीनशॉट्स लेके उनको फोल्डर में डालो। रात को रोज सोने से पहले, भैया तुम यहाँ पे होगे, अगर 20वें हफ्ते में भी होगे ना, यहाँ पे जो गलत किए हैं, रोज रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करोगे इन क्वेश्चंस को। अगेन 2022-21 वाले 19th वीक के अंदर आप करेंगे, वही एक पेपर आपको डेली यूनिट 4 और 3 को रिवाइज करिए। 20th वीक में आप 2019 और 18 के पेपर सॉल्व करेंगे, 2 घंटे में आपको एक पेपर सॉल्व करना है, और यूनिट नंबर 5 और 6 जो है वो आपको रिवाइज करनी है। 21st वीक में आप 2017 और 16 के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो लगाएंगे। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम 2017 2018 से पहले वाले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो मेरा मानना है करना चाहिए। यू नो व्हाई?
बिकॉज सिलेबस अप्रोक्सीमेटली रिवाइज हुआ था 2017 में। 2014 2012 में भी सिलेबस का पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट था। तो ना तब बहुत सिंपल, देखो फाउंडेशंस तो हमारी सेम है, आइडियलिज्म तब भी पढ़ाया जाता था, आगे भी पढ़ाया जाएगा, सिलेबस जब रिवाइज हुआ तब भी था, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होते हैं। उस टाइम पे ना क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल आते थे, सिंपल आते थे, वो आपकी फाउंडेशन बनाते थे। सो मेरा ये मानना है कि उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल हैं, फाउंडेशनल क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को कर करके आप 2024-25 वाले कर पाओगे। आपको डिफरेंस भी पता चल पाएगा कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर क्या डिफरेंस आया है। बट प्रायोरिटी ये है कि आप 2025, 24, 23, 22 जो 20 वाला पेपर है, 20-21 का साइकिल, 19 तक ज्यादा फोकस करिए, उनको ज्यादा रिपीट करिए। 14, 15, 16, 17 एक बारी कर लिया, मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो लेटेस्ट को 2 से 3 बारी, लेकिन पुरानों को जस्ट गो थ्रू। 21st वीक में आप अगेन 2017-16 जैसे मैंने आपको बोला, पेडागोजी और टेक्नोलॉजी वाली आपने रिवाइज करनी है। और फिर आपके 22nd वीक में आपने मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं। अब बोलो मॉक टेस्ट क्यों? क्योंकि उसके अंदर नए क्वेश्चंस हैं। पीवाईपी कई बच्चे जो हैं, जो मेरी पीवाईपी बुक 3-3 बारी करके चले जाते हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि वो बुक ऐसी है कि आप एक बारी रिवाइज आपने कर लिया और उसको अटेम्प्ट कर लिया ना 3 बारी, कोई जेआरएफ रोक नहीं सकता, ऊपर वाला खुद आशीर्वाद देगा कि बेटा तुम डिजर्व करते हो। ठीक है, तो 22nd वीक में मॉक टेस्ट लगाने हैं, हमारी टेस्ट सीरीज है, आप उसको परचेज कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस बनाती है, जो मैं भी देखती हूँ, एसएमई बनाते हैं, मैं उनको अप्रूव करती हूँ। नए क्वेश्चंस होते हैं, दे प्रिपेयर यू फॉर द अननोन, बिकॉज नए क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ही होंगे। सो ये एक तरह से आपको एक रियल पिक्चर देता है। बट मॉक टेस्ट आप वहीं पे करेंगे जहां पे ऑलरेडी रिलायबल रिसोर्स है, जैसे कि पीडब्ल्यू के अंदर है। अगेन 2 घंटे आपको लगेगा एटलीस्ट सॉल्व करने में। 9th और 10th यूनिट की आप रिविजन करेंगे। 23rd एंड 24th के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2025, 24, 22, 21, 20, 19, 18। ठीक है, अगर तुमको ये नहीं भी करना, ये मैंने आपको बोल दिया है पहले कर लो। ठीक है, शुरू में करना है तो कर लो। यहां पे आप फोकस करेंगे, और यहां मैंने क्लियरली लिखा है रेक्टिफाई, भैया रेक्टिफाई। यहां पे जो सही कर रहे हो अच्छी बात है, पैट ऑन द बैक, बट द रियल एम इज जो 99% बच्चे गलत करेंगे, तुमको उसको सही करना है। Getting it? So you have to rectify all the wrong। और देखिए इस तरह आपका जो 6 हफ्ते हैं वो 6 महीने जो है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो सेशन है उसने मदद किया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, पूछ लीजिए। बाकी कोर्स वाले स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जस्ट चिल अबाउट इट। शुरुआत का जो पोर्शन था वो आपने देखा, that's to motivate you, that's to tell you how you crack your GRF and why the content, the teacher, the concept, the course is important. बाकी free learners आप ये schedule जो है वो ले सकते हो. Take care of yourself. I'll see you in the classes soon.